महाराष्ट्र चुनाव में 6 बजे के बाद पड़े 76 लाख वोट। बॉम्बे हाई कोर्ट का चुनाव आयोग को नोटिस। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महायुति गठबंधन की भारी जीत के बाद विपक्ष ने चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। खास तौर पर शाम 6 बजे के बाद डाले गए 76 लाख वोटों पर संदेह जताया है। इस मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। क्या है मामला? वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष और बाबा साहब आम्बेडकर के परपोते प्रकाश आम्बेडकर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की कि चुनाव आयोग शाम 6 बजे के बाद हुए मतदान की वीडियोग्राफी सार्वजनिक करें। उनका कहना है कि पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार शाम 6 बजे के बाद मतदान प्रतिशत में असामान्य वृद्धि देखी गई है, जिससे चुनावी पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इस प्रकार की अनियमितता न केवल लोकतंत्र को कमजोर करती है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 324 जो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की गारंटी देता है, उसका उल्लंघन करती है। आरटीआई से जवाब नहीं मिला। प्रकाश आम्बेडकर ने आरटीआई के माध्यम से चुनाव आयोग से शाम 6 बजे के बाद पड़े वोटों की संख्या और उसका रिकॉर्ड मांगा था, लेकिन चुनाव आयोग ने यह कहकर जवाब देने से इनकार कर दिया कि उनके पास इस संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं है। यह जवाब कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत जनता को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। हाईकोर्ट की सख्ती। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस अजय कटकरी और जस्टिस कमल खट्टा की बेंच ने इस मामले में गंभीर रुख अपनाते हुए निर्वाचन आयोग से पूछा कि क्या शाम 6 बजे के बाद मतदान की वीडियोग्राफी कराई गई थी। कोर्ट ने इस पर स्पष्ट रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के तहत निष्पक्ष चुनाव कराना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और इस संदर्भ में अदालत का हस्तक्षेप आवश्यक है। राजनीतिक प्रतिक्रिया। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान मच गया है। विपक्षी दलों ने इसे चुनावी घोटाला करार दिया है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने हाईकोर्ट ने ईवीएम को लेकर कई सवाल पूछे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में 76 लाख वोट अचानक कैसे बढ़ गए, यह गंभीर मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भी सवाल उठाया कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव तक मतदाताओं की संख्या 50 लाख तक कैसे बढ़ गई। उन्होंने चुनाव आयोग से पारदर्शिता की मांग की। उनका कहना था कि यह मामला संविधान के अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार से जुड़ा है और इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी गंभीर चिंता का विषय है। चुनाव आयोग का पक्ष। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकलिंगम ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा, महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है जहां 1 लाख से अधिक मतदान केंद्र है। अगर अंतिम घंटे में 76 लाख वोट पड़े तो प्रति केंद्र औसतन केवल 76 वोट डाले होंगे, जो असामान्य नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग का यह तर्क विपक्ष और संतुष्ट नहीं कर सका, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का कर्तव्य है। संवैधानिक पहलू और न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और स्वायत्त अधिकार प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 329 के तहत चुनाव संबंधी विवादों की न्यायिक समीक्षा की अनुमति दी गई है और इसी आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया। अगर चुनाव आयोग पारदर्शिता सुनिश्चित करने में विफल रहता है तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। अगली सुनवाई का इंतजार। बॉम्बे हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई में यह तय होगा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं। महाराष्ट्र चुनाव में मतदान प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों ने भारतीय चुनावी प्रणाली की पारदर्शिता पर गंभीर बहस छेड़ दी है। आप सभी की नजरें बॉम्बे हाई कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि चुनाव आयोग अपने दायित्वों का सही तरह से पालन कर रहा है या नहीं। ये मामला संवैधानिक मूल्यों, पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनावों की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।